इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर नई संसद के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी नहीं पहुंचेगी। और आपको बता दें कि इससे समाजवादी पार्टी ने दूरी बना लिया। उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह यादव ने खुद इसकी जानकारी दी है। और आपको बताते चले कि नई संसद भवन का उद्घाटन होना है और ऐसे में लगातार इसके उद्घाटन समारोह को लेकर अभी राजनीति देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह से समाजवादी पार्टी दूरी बनाकर रखेगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर है। लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहां की परंपराओं से चलेगी, यहां की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सर आमोद हूं टीवी 9 भारतवर्ष से। एक जो संगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा संगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। गृहमंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि जब संगोल को वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने पर विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, तो इसको स्थापित करने में कैसा माहौल होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हाल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं का। हम धन्यवाद अदा करेंगे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास चलिए तो सीधा राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, नए संसद भवन को लेकर राजनीति अब देखने को मिल रही है, समाजवादी पार्टी भी अब किनारे हो चुकी है। देखिए, बड़ी बात है, ये जो संसद भवन है ये देश के लिए है और लगभग हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए है, सभी दलों के लिए है। ये किसी एक पार्टी के लिए ये नहीं है भवन। अब अलग अलग तरह के डिमांड आ रहे हैं। कोई कह रहा है राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन कराइए, उसे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करें। अब प्रधानमंत्री जो देश का होता है उसके हाथों से उद्घाटन होना भी लोगों को चुभ रहा है। ऐसे में भी ममता बनर्जी ने कहा कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, मतलब उनके नेताओं के हवाले से जानकारी मिली कि हम इसका विरोध कर रहे हैं।
और हम वहां पर नहीं जाएंगे। अब देखिए कि चूंकि इस समय ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी एक ही होकर चल रही है। निकाय चुनाव में अभी दोनों उत्तर प्रदेश में दोनों दलों ने एक साथ अपनी दोस्ती बनाई है और उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव ममता बनर्जी में 1-2 राउंड मुलाकात भी हो चुकी है। अब देखिए कल टीएमसी की बात आई और आज समाजवादी पार्टी ने फैसला ले लिया कि वह भी अब दूरी बनाएंगे और उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, जबकि ये देश के लिए गर्व की बात है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार भारत के इंजीनियरों द्वारा भारत के द्वारा बनाई गई संसद भवन में मानसून सत्र शुरू हो सकता है। ये बहुत गर्व का क्षण होना चाहिए देश के लिए, लेकिन इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है। और देखिए अब किन किन नेताओं की और बात निकल कर आती है और कौन सी पार्टी इसमें आती है, कौन सी नहीं आती है, ये आने वाले समय में और साफ हो जाएगा। लेकिन राघवेंद्र, हम समाजवादी पार्टी के इस फैसले को किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव है, एक तरफ हम विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी देख रहे हैं और इस तरह का अब ये फैसला आना। देखिए इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं ना, अब सिर्फ तो गठबंधन का दबाव है, दोस्ती के लिए दबाव है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीतिक दल नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको करना पड़ता है। अब चूंकि ममता बनर्जी ने कह दिया तो आप जाएंगे तो ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी में दूरी बढ़ जाएगी। अब देखने वाली बात है, जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, लोकसभा का चुनाव सामने है, लोग दावा कर रहे हैं कि एक छतरी के नीचे सभी विपक्ष के नेता आएंगे, लेकिन वो संभावना दिख नहीं रही है। क्योंकि अभी कर्नाटक में जब अभी कार्यक्रम हुआ मुख्यमंत्री का जब शपथ का कार्यक्रम, उसमें कई दलों के नेताओं को नहीं बुलाया गया। उसके बाद अभी जब केजरीवाल जब अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में जब लॉबिंग कर रहे हैं कि अगले सेशन में मानसून सत्र में इस अध्यादेश का विरोध करना है और खिलाफ में वोटिंग करनी है, तो कांग्रेस इसकी खिलाफत कर रही है। कांग्रेस के कई नेताओं का बयान आया है कि केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए। और ऐसे में अभी जब संसद उद्घाटन की जब बात आई तो देख लीजिए यहाँ पर भी कई दलों के नेताओं के इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो आपस में ही किसी की नहीं पट रही है। कोई भी विपक्ष के नेताओं की एक राय नहीं बन रही है, न कोई एक समीकरण बन रहा है। तो आखिर आप 51% की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कैसे लोकसभा में आप नरेंद्र मोदी को भाजपा को रिप्लेस करेंगे? केवल बातों से नहीं होता, वो चीज दिखनी चाहिए जो कि दिख नहीं रही है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग नेताओं के सुर दिख रहे हैं, उनके अलग अलग एजेंडे दिख रहे हैं, अपने अपने हित के लिए सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी का हम यही कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की दोस्ती में खटास न आए, कहीं दूरी न बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, ऐसे में कई एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।